यूपी के ठेकेदार समेत 5 युवकों की हरियाणा के कुरुक्षेत्र के एक होटल में मौत हो गई। और मौत का तरीका कुछ ऐसा, वजह कुछ ऐसी, जिसे सुनकर जानकर आप हैरत में जरूर पड़ जाएंगे। आइए पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं। दरअसल हरियाणा के कुरुक्षेत्र से आई ये खबर किसी एक हादसे तक सीमित नहीं है, बल्कि ये ठंड के मौसम में बढ़ती जाने वाली खतरनाक लापरवाहियों और सिस्टम की खामियों की दर्दनाक तस्वीर पेश करती है। एक होटल का बंद कमरा, 5 मेहनतकश लोग और ठंड से बचने की एक कोशिश जिसने देखते ही देखते उनकी जिंदगी छीन ली। सहारनपुर के शेखपुरा कदीम निवासी 26 साल के ठेकेदार नूर अपने 4 साथी मजदूरों के साथ 21 दिसंबर को कुरुक्षेत्र पहुंचे थे। नूर के साथ काम कर रहे मजदूरों में 30 साल के सोनू, 42 साल के मदन पाल, 45 साल के रोशन पाल और 46 साल के राम कुमार शामिल थे। सभी ने पीपली रोड स्थित स्टर्लिंग रिजॉर्ट में पेंटिंग और लिपाई पुताई का ठेका लिया था। दिन भर की मेहनत के बाद सोमवार रात उन्होंने खाना खाया और ठंड से बचने के लिए होटल के कमरे में कोयले की अंगीठी जलाकर सो गए। मंगलवार सुबह जब काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो होटल के सफाई कर्मचारी को शक हुआ। उसने दरवाजा खटखटाया, खिड़की से झांक कर भी देखा, लेकिन अंदर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसकी जानकारी तुरंत होटल मैनेजर उपेंद्र नैन को दी गई। मैनेजर ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा खुलवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हालात की गंभीरता को देखते हुए तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस के पहुंचने के बाद जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का दृश्य भयावह था। 5 लोग बेहोशी की हालत में फर्श पर पड़े हुए थे। उन्हें तत्काल नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने सभी को मृत यानी कि डेड घोषित कर दिया। शुरुआती जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि मौत किसी चोट या हिंसा से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई थी। क्या कहेंगे जो ये स्टर्लिंग में कैजुअल्टी हुई? हाँ, ये आज सुबह सूचना प्राप्त हुई थी। स्टर्लिंग रिजॉर्ट है, यहाँ पे लेबर वाले रुके हुए थे, पेंट वाली लेबर है, तो अंगीठी वगैरह उन्होंने जला ली, अंदर कोयला जला के और दरवाजा बंद कर लिया। तो कितने लोगों की कैजुअल्टी बताई जाती है? इसमें एक ठेकेदार है और 4 लेबर है, 5 कैजुअल्टी हुई है। सही सुना आपने, दम घुटने से 5 लोगों की मौत। होटल के मैनेजर के मुताबिक कमरे के अंदर अंगीठी नुमा तसले में कोयले जलाए गए थे। प्राथमिक तौर पर इसी कोयले के धुएं के कारण ही 5 का दम घुटा और अनुमान लगाया जा रहा है कि इसी वजह से उनकी मौत हुई। फिलहाल पुलिस ने होटल मालिक को बुला लिया है। मृतकों में ठेकेदार नूर भी शामिल है। 2 मजदूरों की पहचान राजकुमार और रोशन निवासी शेखपुरा कदीम सहारनपुर यूपी के रूप में हुई। अन्य 2 मजदूरों की अभी पहचान नहीं हुई है, जिनके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस की शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि मजदूरों ने शराब भी पी थी। कमरे के अंदर से शराब की 3 बोतल मिली है। इसके अलावा होटल कर्मचारियों से जानकारी ये मिली है कि मजदूरों ने कुछ खाना होटल से लिया था और कुछ वो बाहर से मंगाया था। कमरे के अंदर मैगी के पैकेट भी मिले हैं। ये होटल स्टार्लिंग कुरुक्षेत्र के ही रहने वाले आनंद बजाज का है। मैनेजर उपेंद्र नैन ने बताया है कि होटल के बैक साइड में 10 से 12 कमरे बनाए जा रहे हैं। ये सभी कमरे होटल स्टाफ के लिए ही तैयार कराए जा रहे थे। अभी होटल स्टाफ को बाहर एक पूरी कोठी किराए पर लेकर दी गई है। वर्तमान में इन नए कमरों में पेंट का काम शुरू कराया गया था। इसका ठेका सहारनपुर के रहने वाले ठेकेदार नूर को दिया गया था और वही ठेकेदार नूर 4 मजदूरों को लेकर अपने साथ यहाँ आया था। ये कोयला जला हुआ था। सुबह हमारा स्टाफ क्लीनिंग के लिए ऊपर आया था, जिस कारण से उसने देखा भी जो गेट बंद थे इसके और ये किसी रूम में कोई हलचल नहीं थी। तो जब हमने इसे कड़कड़ाया, इन्होंने रूम नहीं खोला, हमने विंडो खोल के आवाज़ मारी, कोई उठा नहीं। उसके बाद हमने अपने मैनेजर को कॉल कर दी। उन्होंने मैनेजर ने जो पुलिस वाले को कॉल की, हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन पे बुलाया गया और उसके बाद जो भी आपके सामने क्या काम करते थे ये यहाँ पे पेंटर के लिए आए थे। कल शाम को आए थे यहाँ पे। कहाँ की लेबर है? ये सहारनपुर के पास ही गाँव है कोई, वहाँ से लेबर है। आपका नाम? मेरा नाम उपेंद्र नैन। घटना की सूचना जैसे ही सहारनपुर के शेखपुरा कदीम गांव पहुंची, पूरे गांव में मातम छा गया। जिन घरों में रोजी रोटी की तलाश में ये लोग निकले थे, वहां अब सिर्फ आंसू और सन्नाटा बचा है। तो ये थी पूरी खबर। चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर क्यों अंगीठी जलाकर सोने से दम घुटता है या फिर इसके कारण आपकी मौत भी हो सकती है। तो आपको बता दें, अंगीठी जलाने के लिए कच्चे कोयले और लकड़ी का इस्तेमाल होता है। इससे जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। ये गैस कमरे में मौजूद ऑक्सीजन गैस को रिप्लेस कर देती है। ऑक्सीजन जब कम हो जाता है तो व्यक्ति बेहोश हो जाता है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा इनहेल कर गए तब भी जान जा सकती है। जब ये गैस खून में मिलती है तब हीमोग्लोबिन लेवल जो है अपने आप घट जाता है। ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने लगती है और यही वजह है कि इससे मौत हो सकती है। अब आपको ये भी बता देते हैं हम कि अंगीठी जलाते वक्त
कौन सी 7 सावधानी आपको जरूर बरतनी चाहिए। जिस कमरे में आप अंगीठी जला रहे हैं वहां वेंटिलेशन की सुविधा होनी चाहिए। रात भर कमरे में अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए। याद रखें, जहां अंगीठी जल रही है वहां एक बाल्टी पानी जरूर रखें। अंगीठी के आसपास प्लास्टिक का सामान, केमिकल वाले प्रोडक्ट, कागज और कपड़े बिल्कुल ना रखें। उस कमरे में जमीन पर ना सोए जहां आपने अंगीठी जला रखी हो। इस बात का भी खास ध्यान रखें कि कभी भी अंगीठी दरवाजे के पास या रास्ते पर ना जलाएं। बुजुर्ग और बच्चों के कमरे में अंगीठी जलाना बिल्कुल सेफ नहीं है। अब परिजनों के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि उनके अपनों की मौत क्या सिर्फ एक हादसा थी या फिर सुरक्षा और जागरूकता की भारी कमी का नतीजा। ये घटना एक कड़ा सबक भी देती है। ठंड से बचने के लिए बंद कमरे में अंगीठी जलाना जानलेवा हो सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड ना दिखाई देती है, ना कोई गंध होती है। जी हाँ, इसकी कोई भी स्मेल नहीं होती है, लेकिन ये कुछ ही घंटों में इंसान की सांसें रोक सकती है। विशेषज्ञों की माने तो ऐसे हीटर या अंगीठी का इस्तेमाल हमेशा खुले या हवादार स्थानों में ही किया जाना चाहिए। आखिर में सवाल यही है कि कब तक गरीब और मजदूर तबका जान जोखिम में डालकर ठंड से लड़ता रहेगा। क्या सुरक्षित हीटिंग साधन, जागरूकता और नियमों की सख्ती से ऐसे हादसों को रोका नहीं जा सकता? कुरुक्षेत्र की एक घटना सिर्फ 5 लोगों की जान जाने की कहानी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि थोड़ी सी लापरवाही पूरी जिंदगी खत्म कर सकती है। फिलहाल खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।